चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम खाना नंबर 12 के चंद्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चंद्र खाना नंबर 12 का कोई बहुत अच्छा फल नहीं माना गया। खाना नंबर 12 के चंद्र को रात के वक्त का सैलाब या बस्तियां उजाड़ने वाला दरिया कहा गया है। अर्थात इस घर में चंद्रमा का बहुत अच्छा फल नहीं मिलता जातक को। मगर ऐसा नहीं है कि इस घर में चंद्रमा हमेशा अशुभ फल ही देगा। इस घर में चंद्रमा शुभ फल भी देता है। तो आइए आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। चंद्र खाना नंबर 12 के समय यदि मंगल खाना नंबर 1 में विराजमान हो तो ऐसे जातक को राज दरबार में, कारोबार में बहुत तरक्की हासिल होगी, बहुत उन्नति ऐसा व्यक्ति करता है। यदि केतु खाना नंबर 1 में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति मनहूस किस्मत का मालिक होगा। हर समय कोई ना कोई मुसीबत उसके गले लगे रहेगी। यदि बुध खाना नंबर 1 में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का राज दरबार बहुत बुरा फल देगा। कारोबार में ऐसे व्यक्ति को बहुत नुकसान होगा। चंद्र 12 के समय यदि मंगल खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल से बहुत लाभ मिलता है। यदि केतु खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे व्यक्ति के यहां अमूमन चोरी की घटनाएं अधिक होती हैं, या ऐसा व्यक्ति दीन अवस्था में होता है। यदि बुध खाना नंबर 2 में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का ससुराल बहुत कष्ट और मुसीबतों का सामना करता है। चंद्र खाना नंबर 12 के समय यदि मंगल खाना नंबर 3 में हो तो ऐसे व्यक्ति के भाई बहुत तरक्की करते हैं। यदि केतु खाना नंबर 3 में हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं और उसके भाई भी औलाद से दुखी होंगे। यदि बुध खाना नंबर 3 में हो तो ऐसे व्यक्ति को भाइयों का कोई साथ या सहयोग नहीं मिलता। चंद्र खाना नंबर 12 के समय यदि मंगल खाना नंबर 4 में हो तो ऐसे व्यक्ति के भाई या उसके बाप दादा या ताए चचे कभी दुखी ना होंगे। यदि केतु खाना नंबर 4 में हो तो ऐसे व्यक्ति की औलाद नालायक होगी। यदि बुध खाना नंबर 4 में हो तो ऐसे व्यक्ति का नानके परिवार दुखी होगा। इसी तरह चंद्र खाना नंबर 12 के समय यदि मंगल खाना नंबर 5 में हो तो ऐसे व्यक्ति की औलाद बहुत धनी और जद्दी जायदाद की मालिक होगी। यदि केतु खाना नंबर 5 में हो तो ऐसे व्यक्ति की औलाद नेक नहीं होगी। यदि बुध खाना नंबर 5 में हो तो भी ऐसे व्यक्ति की औलाद का अशुभ फल उसे प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति को दिल का रोग होने की संभावना भी बनी रहती है, या आंख में कोई ना कोई रोग होगा। चंद्र खाना नंबर 12 के समय यदि मंगल खाना नंबर 6 में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की लड़की जिस घर भी जाएगी उस घर में धन की वर्षा होने लगेगी। यदि केतु खाना नंबर 6 में बैठा हो उसके रिश्तेदारों से
ऐसे व्यक्ति की कम ही बनेगी। यदि बुध खाना नंबर 6 में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की लड़की जिस घर में ब्याही जाएगी वहाँ हमेशा दुख और तकलीफ़ों का पहाड़ टूटता रहेगा। चंद्र खाना नंबर 12 के समय यदि मंगल खाना नंबर 7 में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। यदि केतु खाना नंबर 7 में हो तो ऐसे व्यक्ति की गृहस्थी हालत बहुत बुरी होगी, यहाँ तक कि उसकी औलाद और उसकी स्त्री उसके कहने से बाहर होंगे। यदि बुध खाना नंबर 7 में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति की गृहस्थी हालत बहुत अशुभ होगी। इसी प्रकार चंद्र खाना नंबर 12 के समय यदि मंगल खाना नंबर 8 में हो तो ऐसे व्यक्ति की कभी अचानक मौत नहीं होगी या किसी भी प्रकार से उसकी अशुभ हालतों में मौत नहीं होगी। केतु खाना नंबर 8 में हो तो ऐसे व्यक्ति को अमूमन औलाद से दुख या तकलीफ़ें ही प्राप्त होंगी। औलाद अचानक गुम हो जाए या औलाद पर हमेशा कष्ट बना रहेगा। बुध खाना नंबर 8 में हो तो ऐसे व्यक्ति का अमूमन खर्च जो है, उसकी आमदनी जो है बीमारियों पर ही लगती रहेगी। चंद्र खाना नंबर 12 के समय यदि मंगल खाना नंबर 9 में बैठा हो तो बुजुर्गों के घर में या उसके बुजुर्ग बहुत धनी होंगे, बहुत अमीर होंगे, खूब जद्दी जायदाद के मालिक होंगे। यदि केतु खाना नंबर 9 में हो तो नानके परिवार में कष्ट और मुसीबतें बनी रहेंगी। यदि बुध खाना नंबर 9 में आ जाए तो बुजुर्ग उजड़कर बर्बाद हो चुके होंगे। चंद्र खाना नंबर 12 के समय यदि मंगल खाना नंबर 10 पर हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत हौसले वाला होगा और जिंदगी में, जीवन में कभी दुखी ना होगा। यदि केतु खाना नंबर 10 में हो तो ऐसे व्यक्ति को सफ़र से बहुत नुकसान होगा या अचानक मुसीबतें ऐसे व्यक्ति पर आती रहेंगी। यदि बुध खाना नंबर 10 में हो तो ऐसे व्यक्ति पर अचानक दुखों का ऐसा पहाड़ टूटेगा कि सब कुछ उजड़कर बर्बाद हो जाएगा। चंद्र खाना नंबर 12 के समय यदि मंगल खाना नंबर 11 में हो तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितने भी गलत काम कर ले मगर लोगों की नज़रों में वो हमेशा बेगुनाह रहेगा। केतु खाना नंबर 11 में हो तो ऐसा व्यक्ति चाल चलन का ढीला होगा। बुध यदि खाना नंबर 11 में हो तो ऐसा व्यक्ति बेगुनाह होते हुए भी किसी न किसी झूठे इल्ज़ाम में मुसीबत में फंस जाएगा। चंद्र खाना नंबर 12 में हो और साथ ही मंगल यदि खाना नंबर 12 में बैठा हो चंद्रमा के साथ ही तो ऐसे व्यक्ति को ज़िंदगी में हर तरह का आराम प्राप्त होगा, हर तरह का सुख प्राप्त होगा। यदि चंद्र के साथ ही केतु खाना नंबर 12 में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति चाहे जितनी मर्जी दौलत कमा ले मगर अंत में शून्य ही प्राप्त होगा। चंद्र के साथ यदि बुध खाना नंबर 12 में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को चारों ओर से मायूसी ही प्राप्त होगी। चंद्रमा के खाना नंबर 12 में अशुभ फलों से बचने के लिए सबसे उत्तम और सबसे मददगार उपाय है कि ऐसा व्यक्ति बरसात का पानी किसी टीन के कनस्तर में
या कांच के मर्तबान में सदा के लिए भरकर अपने घर में रख ले। इसके अलावा चंद्र खाना नंबर 12 के समय यदि उसके मित्र ग्रह बृहस्पति, सूर्य अथवा मंगल खाना नंबर 2 में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को बहुत इज्जत और मान की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार यदि उसके मित्र ग्रह बृहस्पति, सूरज अथवा मंगल खाना नंबर 5 में बैठे हों तो औलाद का पूर्ण सुख होगा, औलाद तरक्की करेगी। यदि खाना नंबर 6 में मित्र ग्रह बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति का दुनियावी सुख सागर उम्दा होगा, लंबी उम्र होगी, घर का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि मित्र ग्रह खाना नंबर 9 में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति के बुजुर्ग बहुत ही शाही ठाट बाट के मालिक होंगे, उसके बुजुर्ग खूब धनी और जद्दी जायदाद के मालिक होंगे। चंद्र खाना नंबर 12 के समय यदि सूरज और बुध इकट्ठे खाना नंबर 3 में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति अपने खानदान को, अपने कुल को तारने वाला होगा। चंद्र खाना नंबर 12 के समय यदि बृहस्पति और सूर्य दोनों उत्तम हालत में हो, नेक हालत में हो, अर्थात सूर्य खाना नंबर 1 अथवा 5 में विराजमान हो या बृहस्पति खाना नंबर 2, 4 अथवा 9 में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र का बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होगा, धन दौलत की खूब बरकत होगी। चंद्र खाना नंबर 12 के समय यदि शनि, राहु, केतु कोई 1, 2 या तीनों आकर के खाना नंबर 1, 2, 3, 4, खाना नंबर 6, 8 अथवा 11 में बैठ जाएं तो अब चंद्र का बहुत ही अशुभ फल ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगा। ऐसा चंद्र कब किस समय उस व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े कोई नहीं बता सकता। ऐसे चंद्र की तुलना रात को आने वाले सैलाब से की गई है। ऐसा चंद्र बस्तियां की बस्तियां उजाड़ने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति, चंद्र खाना नंबर 12 वाला व्यक्ति अपने बुजुर्गों की सब माल, धन, दौलत, जायदाद को बर्बाद कर देगा। ऐसे व्यक्ति की रात की नींद भी हराम होगी। सिर पर हर समय कोई ना कोई मुसीबत मंडराती रहेगी। धन दौलत का ऐसे व्यक्ति को बहुत ही तंगी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में चंद्र के अशुभ फल से बचने के लिए जातक को चाहिए कि वो गले में सोना धारण करे, रोज केसर का तिलक लगाए, साधु संतों की सेवा करे और इसके साथ ही अपने पिता का इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर या गद्दा या तकिया खुद अपने इस्तेमाल में लाए। अमूमन चंद्र खाना नंबर 12 का जब भी वर्षफल में खाना नंबर 1 अथवा दोबारा खाना नंबर 12 में आए तो उम्र के चौथे, 12वें, 17वें, 24वें, 28वें, 35वें, 48वें, 46वें, 55 और 59 साल की उम्र में ऐसा चंद्र बहुत ही बुरा फल देगा। कष्ट और मुसीबतों का ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा उम्र के इन सालों में। कारोबार में नुकसान, धन का नुकसान, जद्दी जायदाद का नुकसान और ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता जाएगा आगे उस व्यक्ति का हालात जो हैं वो दिन पर दिन मंदे होते चले जाएंगे।
चंद्र खाना नंबर 12 के समय यदि बुध शुक्र शनि राहु केतु कोई 1 2 3 4 खाना नंबर 2 खाना नंबर 6 अथवा खाना नंबर 12 चंद्रमा के साथ ही आकर के बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, था ख्वाब में ही देखा या हो गए दीवाना, सुल्तान बूद पिदरम इकबाल था शहाना, तकसीर उनकी आजम या हो गए बहाना, है याद करके रोता घर उजड़े हो वीराना, जाहिल बना वही जो था माहिर जमाना। अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने बुजुर्गों की जद्दी जायदाद कौड़ी कौड़ी करके बिकवा देगा और बुजुर्गों की शानो शौकत को याद करके हर समय ऐसा व्यक्ति रोता रहेगा। खाना नंबर 12 के चंद्र के साथ ही यदि मंगल खाना नंबर 1 और साथ ही सूरज खाना नंबर 2 में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति आलसी होगा, निर्धन होगा, दुखी होगा। आधी उम्र में ऐसे व्यक्ति को पानी से खौफ होगा, डूबने का डर होगा और चंद्र का अशुभ फल उम्र के 48वें साल तक ऐसे व्यक्ति को मिलता रहेगा। चंद्र खाना नंबर 12 के समय यदि सूरज खाना नंबर 6 में आकर के बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की आंख में नुक्स होगा या हो सकता है कि उसकी औरत की आंख में नुक्स हो या यह भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक या दोनों ही एक आंख से काणे हों। तो चंद्रमा खाना नंबर 12 के अशुभ फल से बचने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्षा का पानी किसी टीन के कनस्तर में अथवा किसी कांच के मर्तबान में भरकर ताउम्र अपने घर में रखें, गले में सोना धारण करें, केसर का तिलक लगाएं, साधु संतों की सेवा करें और अपने पिता का इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर अथवा तकिया अपने खुद के इस्तेमाल में लाएं तो चंद्र के खाना नंबर 12 के सभी प्रकार के अशुभ फलों से आपको निजात मिलेगी और चंद्र खाना नंबर 12 का शुभ फल आपको मिलने लगेगा। तो ये था दोस्तों चंद्र खाना नंबर 12 का फल। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।